ओम परम तत्वाय परमात्मने नमः। आज का विषय है यज्ञ, दान और तप। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हैं कि योगी लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। यज्ञ, दान और तप। तो कृष्ण भगवान सन्यासियों के लिए ये वचन कहे हैं। यज्ञ, आहुतियाँ दी जाती है। तो भगवान का कहने का मतलब था कि मनुष्य अपने सभी तीनों कालों में जो कर्म किया है उसे आहुति दे दो, यानी सभी पाप कर्मों को आहुति दो। दूसरा, दान के बारे में भगवान का मत है कि समस्त इच्छाओं को जो दान करता है, जिसके पास कोई इच्छा न रह जाए, वही दान है। तब फिर भगवान तप के बारे में कहते हैं कि उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी ठंडा, दुख और सुख में जो पुरुष सम भाव से स्थित रहे वही तप है। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो तत्वों को जानेगा वही ज्ञानी एवं मोक्ष को का अधिकारी होगा, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के यही कारण है। पाप कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं। जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाने पर ही वो अच्छा लगता है। यदि शुद्ध जल में आप गंदा जल मिला दीजिएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि मोक्ष चाहिए तो आपको पहले परमात्मा की तरह निर्मल होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तभी परमात्मा में आप मिल सकते हैं। वही यहाँ प्रमाण दिखाया जा रहा है। मन, इंद्रियां, शरीर द्वारा संपूर्ण क्रियाओं को त्याग दे और परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहे, वही पुरुष ज्ञान योग है और वही संन्यास, सांख्य योग आदि बताया गया है। कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन में हमेशा विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार कर्म ही निष्कर्म हो जाता है, अगर कोई कर्म करता है तो वो भी निष्कर्म हो जाता है। एक प्रमाण देते हैं कि दुर्योधन ने अपना कर्म किया कि भीम को पानी में फेंक दिया, तो क्या दुर्योधन के कर्मों का फल मिला? नहीं मिला। वह कर्म निष्कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वह कर्म रज तम गुण युक्त था। क्योंकि सत्व गुण का फल मिलता है, रज और तम गुण का फल नहीं मिलता है।